हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संडे स्टडी पॉइंट पे। हम आपके लिए लेकर रहे हैं स्टेट नवंबर 2020 हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा लेवल 3 पीजीटी के लिए। तो लेक्चरर हिंदी की वीडियोज़ है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए हमारी अन्य वीडियोज़ देखने के लिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से हमारी अन्य वीडियोज़ देख सकते हैं। एंटी पेपर 1, पेपर 2 हिंदी, हिंदी के पर्सन, हिंदी व्याकरण, हरियाणा जी के जीएस एमसीक्यूज सीरीज के, ऑल जी के जीएस के क्वेश्चंस या और अन्य वीडियोज़ हैं जो आप वहाँ से हमारी अन्य वीडियोज़ देख सकते हैं। तो चलिए आज का हमारे पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, शब्दकोश के संदर्भ में अनुपयुक्त विकल्प को चुनिए। अनुस्वार, अनुनासिक तथा विसर्ग को अलग अक्षर न मानकर ये ध्वनियाँ संबंधित वर्णों के साथ ही रखी जाती हैं। क वर्ण के पश्चात अक्षय वर्ण, जय वर्ण के पश्चात ज्ञ वर्ण, तय वर्ण के पश्चात त्रय वर्ण तथा स वर्ण के पश्चात श्रय वर्ण का प्रयोग होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी। शब्दकोश में पंचम वर्ण अंग अण्य किसी शब्द के आरंभ में नहीं आते हैं। शब्दकोश में हिंदी के शब्दों को देवनागरी लिपि की मानक वर्णमाला के अनुसार रखा जाता है। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा हमारा? शब्दकोश के संदर्भ में अनुपयुक्त विकल्प को चुनिए। जो अनुपयुक्त है वही हमें बताना है। देखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। कै वर्ण के पश्चात अक्षय वर्ण, जय वर्ण के पश्चात ज्ञ वर्ण, तय वर्ण के पश्चात त्रय वर्ण तथा स वर्ण के पश्चात श्रय वर्ण का प्रयोग होना चाहिए। देखिए यह ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये अनुपयुक्त है शब्द वर्ण के अनुसार इन शब्दकोश के। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा है, अशुद्ध संधि विच्छेद वाला विकल्प चुनिए। तड़ित प्लस ज्योति, तड़ित ज्योति, विद्वत प्लस चर्या, विद्युतचर्या, पद प्लस लवन, पल्लवन, उत प्लस दव, उद्धव। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उत प्लस दव, उद्धव। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, संधि की दृष्टि से अनुचित विकल्प चुनिए। उत्मरण, अधमरण, देखिए गुण संधि का उदाहरण है। वनौचित्य, पित्रोत्सुकता बराबर वृद्धि संधि, बहवैश्वर्य, स्वादुवोदार्य यण संधि, श्रावण दावक आयादी संधि। ये ऑप्शन नंबर देखिए बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वर्ण औचित्य, पितृ उत्सुकता, देखिए वृद्धि संधि का दे रखा है ये अभी की। ठीक है, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए बी। ठीक है, वर्ण औचित्य, पितृ उत्सुकता, वृद्धि संधि है, ये अनुचित विकल्प हमारा संधि के लिए। चलिए अगला प्रश्न हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान कहकर संबोधित किया है? अभिजात्यवाद, अस्तित्ववाद, अभिव्यंजनावाद, स्वच्छंदतावाद। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सही आंसर दें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान कहकर संबोधित किया है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अभिव्यंजनावाद को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को सुमिलित कीजिएगा। आगे के कवि रीजी है तो कविताई, न तो राधिका कन्हाई सुमीरन को बहानी। देखिए आगे सामने मतीराम है। कुंदन को रंग फीको सग लगई, झलकई सब आंगन चारु गुराई बोधा। यह प्रेम को पंत करह महा तरवारी की, धार पे पाँव दावनी है भिखारी दास। जान भिखारी सो मेरी दाता दशा, यह कऊ समझई अरु काहि सुनाओ घनानंद। तो इसमें से राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? ये ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 3 1 2 4।
आगे के कवि रिजी है तो कविताई न तऊ राधिका कन्हई सुमिरन को बहानो। देखिए बोदासी है, ठीक है, ये भिखारी दास की है ये। आगे के कवि रिजी है तो कविताई न तऊ राधिकाई राधिका कन्हई सुमिरन को बहानऊ, भिखारी दास की है। कुंदन को रंग फीको लगई जल के सब आंगन चारू गुराई, ये मतीराम की है। यह प्रेम को पंत कराल महातरवारी की धार पे थाउनऊ, देखिए मती ये बोधा की है। जान तिहारी सो मेरी दशा यह कऊ समझई अरु काई सुनाऊ, ये घनानंद की है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन 3 1 2 4। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। आचार्य विश्वनाथ प्रदत्त काव्य दोष की यथा तथ्य परिभाषा है। महान निर्दोषिता गुणा रसा रसाकर्ष का दोषा विपर्यस्तागा गुणा काव्यसु निकृत्यता गुण विप्रथ्यो थात्मनो दोषा। तो सही आंसर क्या होगा? आचार्य विश्वनाथ प्रदत्त काव्य दोष की यथा तथ्य परिभाषा है। ऑप्शन नंबर बी देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा, रसापकर्ष का दोषा, ठीक है, रसापकर्ष का दोषा, यह ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आचार्य विश्वनाथ प्रदत्त काव्य दोष की यथा तथ्य परिभाषा है रसापकर्ष का दोषा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अशुद्ध वर्तनी वाला विकल्प चुनिए। मुमूर्षा, विभीषिका, शुश्रूषवा, त्रिपुरारी। तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। अशुद्ध वर्तनी वाला विकल्प चुनिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मुमूर्षा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, उच्चारण सतलों की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। कंठोष्ठ्य ओ औ, कंठ तालु ए आई, मुर्दा रे श, दंत नासिका अय अण। तो राइट आंसर हो क्या होगा? देखिए ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, दंत नासिका। देखिए अय अण, अय अण, देखिए न दंत से मिलता है हमारा, ठीक है, देखिए नासिका से जरूर आते हैं हमारे अनुनासिक अय, अय और अण, ये पंचम अक्षर है। ऑप्शन नंबर देखिए डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कंठोष्ठ देखिए ओ औ सही है हमारा, कंठ तालु ए आई सही है, मुर्दा रे श, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प चुनिए। 31, सृष्टा, 14, 53। तो राइट आंसर क्या होगा? शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प चुनिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा 53, देखिए ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 53 जो हमारा शुद्ध वर्तनी है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। शब्दार्थ की दृष्टि से बेमेल को छाटिए। देखिए शब्दार्थ की दृष्टि से बेमेल को बताना में, अहम, खास, विशेष, अहम में का पर्याय है। कीर्तिमान यशस्वी है, कीर्तिमान उपलब्धि रिकॉर्ड है, जंग युद्ध है, और जंग लोहे पर लगने वाला मोर्चा, जिला प्रभा है, चमक, ये जिला प्रभा चमक, जिला जनपद। तो सही आंसर क्या होगा? देखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए शब्दार्थ की दृष्टि से बेमेल को छाटिए। कीर्तिमान देखिए यशस्वी है, कीर्तिमान देखिए उपलब्धि या रिकॉर्ड, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कालिदास को नाट्य जगत का शेक्सपियर कहा माना जाता है। तो रेखांकित पद में संज्ञा भेद इंगित कीजिए। कालिदास को नाट्य जगत का शेक्सपियर माना जाता है, तो रेखांकित पद में संज्ञा भेद कीजिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, प्राणीवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो सही आंसर क्या होगा? देखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये जातिवाचक संज्ञा है। कालिदास को नाट्य जगत का शेक्सपियर कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा,
असंगत कथन का चुनाव कीजिए। स्थायी भाव अंततः रस्तव को प्राप्त हो करते हैं। जो विषय आरंभ से अंत तक काव्य में उपस्थित रहते हैं वे स्थायी भाव कहलाते हैं। वे व्यक्ति या पदार्थ जो भावोत्तेजना के मूल कारण हैं वे स्थायी भाव हैं। स्थायी भाव वे भाव हैं जिन्हें कोई विरुद्ध या समान भाव दबा नहीं सकता। तो सही आंसर क्या होगा? ये ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। असंगत कथन का चुनाव करना में वे व्यक्ति या पदार्थ जो भावोत्तेजना के मूल कारण है वे स्थायी भाव हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा असंगत है, जबकि ए बी और डी हमारा राइट आंसर हो सही होंगे। चलिए अगला प्रश्न हमारा, समास की दृष्टि से असंगत को चुनिए। जातिगत कर्म तत्पुरुष है, रण विमुख कर्ण तत्पुरुष है, वन मानुष लुप्त पद तत्पुरुष है, खुश नसीब कर्मधारी है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यह संगत है, ये रण विमुख यानी रण से विमुख कर्ण तत्पुरुष। देखिए ऑप्शन नंबर डी सी बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को कर्ण से कर्ण के लिए रण विमुख रण से विमुख है ना। देखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कर्ण तत्पुरुष है ये, ठीक है। समाज की दृष्टि से असंगत जो है ये कर्ण तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है। देखिए जातिगत कर्म तत्पुरुष है, वन मानुष देखिए लुप्त पद तत्पुरुष है, खुशनसीब क्रमधारी है। ए सी डी सही है, जबकि हमारा बी हमारा असंगत है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे, किस विकल्प में नाम धातु क्रिया नहीं है? दुलवाना, बतियाना, ललचाना, सठियाना। नाम धातु क्रिया नहीं है, तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, दुलवाना। ठीक है, दुलवाना जो है ये नाम धातु क्रिया नहीं है हमारी। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। छोटे को खाना खिलाओ वाक्य में विशेषण पद कौन सा है? छोटे को खाना या खिलाओ या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? ये छोटे को खाना खिलाओ वाक्य में विशेषण पद कौन सा है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं है हमारा विशेषण शब्द जो। चलिए अगला प्रश्न हमारा, संधि की दृष्टि से अनुचित विकल्प को छाटिए। कुसुम प्लस आकार कुसुमाकार, कुसुम कुसुमाकार, कंटक प्लस अंकीर अकीर्ण कंटाकीर्ण, स्व प्लस अनुभूत स्वानुभूत, खग प्लस आश्रय खगाश्रय। तो सही आंसर क्या होगा? संधि की दृष्टि से अनुचित विकल्प को छाटिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कंटक प्लस अकीर्ण कंटका किरण, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा अनुचित विकल्प है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे, अकर्मक क्रिया से रहित वाक्य है। भिखारी जोर जोर से चिल्ला रहे थे, पिताजी पलंग पर सो रहा है, सीमा बगीचे में टहल रही है, मोहन ऊंट को दौड़ाता है यानी दौड़ता है, मोहन ऊंट को दौड़ाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? राइट आंसर देखिए, देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, मोहन ऊंट को दौड़ता है। ठीक है, ये अकर्मक क्रिया से रहित वाक्य हमारा। दौड़ता नहीं है, मिस्टेक हो रही, देखिए दौड़ाता है। ठीक है, मोहन ऊंट को दौड़ाता है, ये हमारी अकर्मक क्रिया से रहित वाक्य है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, असुमिलित विकल्प चुनिए। विदुर प्लस यह वैदुर्य, बद्री प्लस अयन बादरायण, नोक प्लस इला नोकीला, दंपति प्लस यह दाम्पत्य। तो सही आंसर क्या होगा? ये ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बद्री प्लस अयन बादरायण, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे, कौन सा विकल्प सुमिलित नहीं है? भोगिनी नारी, अपराधी छत्री, हितकारिणी माता, विवेकी पुरुष। तो राइट आंसर क्या होगा? कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपराधी छत्री। ये सुमेलित नहीं है हमारा।
चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। किस विकल्प में एक ही उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? दुर्विद, दुर्विद, गद, दुर्दमनीय, समाधि, प्रविधि। तो राइट आंसर क्या होगा? किस विकल्प में एक ही उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? दुर्विद, दुर्दमनीय, समाधि, प्रविधि। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए दुर्दमनीय, इसमें हमारा एक ही उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम आज की हमारी वीडियो समाप्त होते हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।